ओके, वेलकम बैक। वी आर लाइव नाउ। और जैसा कि आपको पता है कि आज सुबह सुबह हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट देता ही हूँ। तो आज की जो अपडेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 में 1 लाख से ज़्यादा टीचर की नौकरियां हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो आपने न्यूज़ जो देखा होगा उसमें कहीं ना कहीं ये था कि 50,000 प्लस 50,000। ठीक है, लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा है जिससे वजह से संभावना ज्यादा बढ़ रही है कि नहीं, आपको टोटल 1 लाख पोस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पेपर होगा टफ, क्यों होगा टफ इसके बारे में इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। कंप्यूटर में लगभग 27,000 पोस्ट है और साइंस और मैथ्स में 11,000 पोस्ट। तो सबसे ज्यादा पोस्ट इसी दो विषय में है। नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिलेगा। एस्टेट की संभावना, यार संभावना तो कम से कम सही लिख दिया करो। देखो ये एआई से जनरेटेड वीडियो, चलो तुम्हारे लिए एक और काम की मिल गई कि थंबनेल बनाने की जरूरत ही नहीं है, बस आप एआई पे एक मतलब प्रॉम्प्ट डाल दो, वो खुद बन जाते हैं। यहाँ पे संभावना गलत है, स्टार्ट प्रिपरेशन ना। तो एक एक करके आज हम लोग बात करते हैं। ओके सर, अच्छा लग रहा है एआई वीडियो। हाँ देखिए, वीडियो नहीं है, थंबनेल से। तो क्या न्यूज़ है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। चार पांच पेपर कट में लाया हूँ आपको, और भी कुछ है जो मैं आपको बताऊंगा। ये कल का है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ के मैं बता देता हूँ। शिक्षक भर्ती टीआरई 4 में 1 लाख पद भरे जाएंगे। ठीक है, शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि टीआरई 4 के जरिए 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हो गई, जिसमें टीआरई 3 के 20,357 रिक्त पद जोड़े जाएंगे। सबसे ज्यादा भर्ती, सुन लीजिए, सबसे ज्यादा भर्ती किसमें है? मैथ्स में होंगे, साइंस में होंगे, कंप्यूटर में होंगे, ठीक है, और शारीरिक शिक्षा में होंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा भर्तियां होंगी। राज्य में 28,000 स्कूलों में कंप्यूटर की भर्तियां होने वाली। हर स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। 11,000 पद विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषय के होंगे। एसटीएससी विभाग में 2,000 से अधिक शिक्षक को मिलेंगे। तो ये सारी की सारी न्यूज है जो आपको पहले से पता था। अब इस न्यूज की एक मतलब अकॉर्डिंग आपको क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहली चीज तो ये कि टीआरई 4 में आपको 1 लाख भर्तियां मिलेगी, 1 लाख। और आपको पता है कि लगभग 1,12,000 है, 12,000 अभी भी क्या पोस्ट क्या है, खाली है। तो पहला ये न्यूज था, फिर हम लोग एक एक करके सारे न्यूज को डिटेल्स में बात करेंगे। दूसरी चीज ये आज की है, वो कल की पेपर कट थी, आज की पेपर कट। अब आपको दिखेगा तो शायद तो सही है। असर की रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई योजना, नोटिफिकेशन जल्द। टीआरई 4 में कंप्यूटर में कितने? 27,000। कंप्यूटर में कितने पोस्ट हैं तो याद रख लीजिए, कंप्यूटर में कितने पोस्ट हैं तो 27,000। यानी सबसे ज्यादा पोस्ट किस में आने वाले हैं तो वो कंप्यूटर में है। मैथ और साइंस में, और साइंस में दूसरा सबसे हाईएस्ट पोस्ट है वो कितना आएगा? 11,000 पोस्ट किसमें? मैथ और साइंस में है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीज देखिए नहीं रहा है। दूसरी चीज अगर आप यहां पे देखेंगे तो हिंदी इंग्लिश में शिक्षक की भी कमजोर है, ऐसे में टीआरई 4 का पेपर कठिन होगा। तो अब यहाँ पे एक चीज और ये आ रहा है कि आपका जो टीआरई 4 का जो पेपर लिया जाएगा वो क्या होगा? वो कठिन होगा। तो कठिन किस सेंस में होगा? क्या क्वेश्चन की लेवल और भी ज्यादा टफ हो जाएगा? तो नहीं, क्वेश्चन की लेवल और ज्यादा टफ नहीं होगा। कठिन कहने का सेंस ये है कि आपका जो लैंग्वेज जो पेपर है वो कठिन होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेस होगी, उसमें आपको थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन डाले जाएंगे, जिससे आपको क्या करना, सोच कर आंसर देना। तो याद रखना यह है कि जो मतलब जो भी कठिन जो प्रश्न आएंगे वो कहां से आएंगे तो वो आपको हिंदी और इंग्लिश के जो 30 मार्क्स के जो पेपर है वहां से वो देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, और भी देख लीजिए आप, बिहार स्कूल में 5 से 6 तक पढ़ाने वाले 6 लाख छात्रों को जो ना, इसमें लिखा हुआ ये है कि बिहार में जो ना अभी भी 5-6 क्लास में जो बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी बेसिक मैथ्स नहीं आती, जोड़ घटाव गुणा भाग भी उनको नहीं आता है। तो इसके लिए जो है बिहार सरकार जो है काफी ज्यादा क्या है, चिंतित है। इसके ही साथ असर की रिपोर्ट के मुताबिक कक्षा 1 में 31.9% छात्रों को 1 से लेकर 9 तक की गिनती तक नहीं आती है। ठीक है, जबकि सिर्फ 19.4% छात्रों को 11 से 99 तक की गिनती आती है। ऐसे में टीआरई के तहत 11,000 मैथ और विज्ञान के शिक्षक की क्या होगी, नियुक्ति होगी। 27,000 कंप्यूटर शिक्षक की होगी। ठीक है, और अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान ये सब में भी रिक्तियां है, लेकिन ये क्या है, थोड़ी सी कम रिक्तियां है। ऐसे में ये टेलीग्राम पे डाल दिया, आप लोग देख लेना। ठीक है,
प्रश्न प्रदेश में 27,000 कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति का क्या फायदा होगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि 27,000 टीचर की जो रिक्तियां जो है कंप्यूटर में, उससे क्या फायदा होगा। तो 28,000 स्कूलों में 9 से 12 तक की पढ़ाई होती है। इन स्कूलों में कंप्यूटर लगाने की योजना है, जिससे छात्रों को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी मिल सके और ऑनलाइन उस पर जाकर कुछ काम कर सके। मैथ और गणित में 11,000 शिक्षकों की नियुक्ति की क्या वजह है। तो वजह यही है क्योंकि आपको पता है कि बेसिक्स मैथ भी बच्चों को नहीं आता। तो ये कुछ आपका ये थे जो मैंने आपके सामने रखा। बिहार में ये पहले हो चुकी है 7 लाख बहाली, वो तो सारी चीजें आपको बताइए। अब एक एक करके हम लोग न्यूज पे आते हैं, ठीक है। पहले न्यूज पे देखेंगे, फिर हम लोग एस्टेट का बात करेंगे। तो पहले जो है बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी टीआरई 4। अब देखो यहाँ पे पहला क्या है, 1 लाख। 1 लाख क्या है, ये क्या हमारा सीट है। ये सीट क्यों 1 लाख है, उसके पीछे का 2 रीजन है। पहले रीजन ये कि आपको पता होगा कि इससे पहले सरकार ने क्या कहा था, 50,000, अब इधर भी क्या कहा था, 50,000, यही कहा था ना, आपको पता ही होगा, मैंने अपडेट दी थी। तो ये जो 50,000 कहा था वो टीआरई 4 के लिए, और ये जो कहा था टीआरई 5 के लिए, ठीक है। लेकिन अब जो 2-3 दिन से जो न्यूज आ रही है, लगातार जो खबरें जो आ रही है, वो खबर क्या बता रहा है कि पूरे 1 लाख सीटों पे बहाली होने की संभावना है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो इसके पीछे का रीजन आपका एक चीज यहां पे जो मैं आपको बता ही देता हूं पहले। 1 लाख सीट आने के पीछे का रीजन ये है, ठीक है। वो क्या है, तो एस्टेट है। तो एस्टेट के लिए जो ना आज भी आंदोलन है, बहुत बड़ी आंदोलन है। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग जाइए, ठीक है। और जो भी पटना से मतलब नियरेस्ट है उनको बिल्कुल जाना चाहिए। इससे पहले वाले में मैं था तो काफी कम ही बच्चे थे, लेकिन बच्चे को जाना चाहिए, ठीक है। तो बिहार मांगे एस्टेट, ये आंदोलन है। बिहार बिफोर एस्टेट बिफोर टीआरई 4, 18 अगस्त को सोमवार को, समय कितना है, सुबह 10 बजे, ठीक है। पता क्या है, पटना कॉलेज के पास से ये एस्टेट की ये शुरू होगा। ये आखिर क्यों किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार पे क्या किया जा सके, दबाव बनाया जा सके। और कहीं ना कहीं एस्टेट का असर दिख रहा है, कहीं ना कहीं एस्टेट का असर क्या हो रहा है, दिख रहा है। क्योंकि जो चीज सरकार 2 भागों में बांटी होती, क्यों बांटी थी 2 भाग में, ताकि सरकार जो है टीआरई 5 से पहले एस्टेट ले, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, क्योंकि सीट जो ना कंबाइन होता जा रहा है, सीट क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। तो दूसरी चीज ये भी उम्मीद की जा सकती है ना कि बीपीएससी टीआरई 4 से पहले, टीआरई 4 से पहले आपको जो है ना, आपको एस्टेट देखने को मिलेगा, एस्टेट देखने को मिल सकता है, नोटिफिकेशन आपका क्या हो सकता है, देखने को आपका मिल सकता है। तो ये आज की कुछ अपडेट है जो मैं सोचा आपके सामने रख दूं, क्योंकि एस्टेट की संभावना बढ़ती जा रही है, एस्टेट की संभावना क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। दूसरी जो न्यूज थी वो क्या थी, 27,000 कंप्यूटर शिक्षक, कंप्यूटर टीचर्स की, ठीक है। तो ये 27,000 जो कंप्यूटर शिक्षक की जो पोस्टिंग या बहाली जो आने वाली, इसके वेट भी काफी लोग कर रहे हैं। हो सकता है कि इस बार आपको टीआरई 4 में देखने को मिल जाए। दूसरी चीज है कि 11,000 में क्या है, मैथ और साइंस है, मैथ और साइंस। तो सबसे ज्यादा पोस्ट इसी में होगा, ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अब किसी को कोई सवाल है तो पूछिए। बाकी जो न्यूज जो थी वो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया, जो एस्टेट होने की संभावना ज्यादा था। किसी को कोई सवाल है तो पूछिए, डाउट पूछिए अपना। सोशल साइंस में सर कितने स्टूडेंट, देखो मेरे अकॉर्डिंग अगर सोशल साइंस की बात कर लें, सोशल साइंस की बात कर ले, तो अगर 1 लाख पोस्ट आते हैं तो सोशल साइंस की जो होगी ना, वो 900 से 1100 तक की हो सकती है। ये पोस्ट होगा सोशल साइंस में, एक्सपेक्टेड पोस्ट है, ठीक है। 900 से 1100 आपको पोस्ट आपको सोशल साइंस बीपीएससी में देखने को मिलेगा, ठीक है। सर एस्टेट बिल्कुल होना चाहिए, आपको भी सर जाना चाहिए। देखो मैं चाहता, लेकिन अभी मैं क्या हूँ कि थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, और दूसरी चीज़ है कि मैं घर पे आता हूँ, घर पे नहीं रहता तो फिर तो मैं जाता है, ठीक है। और कोई सवाल बीपीएससी टीआरई 4 में?
इतने कम सीट क्यों? देखो कम सीट क्यों है, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, ठीक है। अब पता नहीं अब क्या है, वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ऑलरेडी इतनी सारी सीटें क्या फुल फिल हो चुकी है। सर आपकी बैच नहीं दिख रही है क्या? क्या बैच नहीं दिख रही है? नहीं, आप अगर मतलब कि पेड बैच अगर पढ़ते हैं आप, ठीक है, तो वहां पे आप देख लें कि आपकी सब्सक्रिप्शन बची हो या फिर खत्म हो चुकी है, वो आप चेक कर ले एक बार। सर आज से क्या मुझे देखो ये, हाँ एक चीज और थी जो मैंने किया था आपके लिए, आई एन एम की बैच जो है ना, ये क्योंकि स्टूडियो में काम चल रहा है और जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े होंगे उसको मैंने पहले ही मतलब कह दिया, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल आज ही लास्ट है। अभी मैं हटूंगा क्योंकि काम करने वाले लोग आएंगे और फिर ये सारी चीज को थोड़ा सा मतलब अपग्रेड करनी है, ठीक है। तो आई का बैच जो है आपको 22 अप्रैल से मिलेगा, सॉरी अगस्त से, ठीक है। और जो इंडियन पॉलिटी जो चल रही थी, ठीक है ना, वो भी अभी 4-5 दिन बाद ही से मिलेगा। तो इसकी जो ना फंडामेंटल राइट की जो ना क्लास आपको मिलेगा, ये आज मिल सकता है आपको क्लास फंडामेंटल राइट की, रिकॉर्डेड ही मिलेंगे, ठीक है। और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जो लोग बच्चे पूछ रहे थे, ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने पहले ही कह दिया कि ये सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा हिस्ट्री, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास जो ना आपका स्टार्ट होगा 1 सितंबर से, ठीक है। चलो ओके, डोमिसाइल पे वीडियो, हाँ डोमिसाइल पे मैं वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। सर प्लीज बता दीजिए एल्टीग्रेट में क्या मैं एलिजिबल हूँ, सब्जेक्ट क्या था, एक मिनट जो इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री पढ़े, हाँ बिल्कुल आप जो है ना आप बिल्कुल एलिजिबल है, आप यूपी एल्टीग्रेट में आप एलिजिबल आप भर सकते हैं जी। 28 तक उसका लास्ट डेट है, ओके। प्रिपरेशन के लिए आप मतलब आईटी क्लास पे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे हैं ना न्यू, वो सारे के सारे बच्चे मतलब टेलीग्राम पे जुड़ जाए, वो आपके लिए फायदा है, ओके ठीक।